सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी। ये अष्ट सिद्धि आज तक हनुमान चालीसा की चौपाई में आपने सुना होगा। आज अष्ट सिद्धियों के नाम हम आपको बता रहे हैं और क्या क्या काम आती हैं। ये अष्टमी के दिन, और कल है अष्टमी, कल अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और महापर्व से दीप आरती होगी। सब लोग अपने यहाँ से दीपक बनाकर ले आएंगे, बढ़िया सुंदर थाली बना करके माँ अष्टमी का पर्व बना करके दीप उत्सव के साथ, जिसे हम कहते हैं दीप यज्ञ। गायत्री परिवार की ओर से दीप यज्ञ का आयोजन भी कराया जाता है। दीप यज्ञ के आयोजन के पीछे अंधकार रूपी अज्ञान को दूर कराना है तो 8 सिद्धियां होती हैं। लक्ष्मी मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभा धृति एताभि पाहि तनुर्भिराष्ट्र मीमां सरस्वती। अर्थात जहां सरस्वती निवास करती वहां पर अष्ट विभूतियां लक्ष्मी मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभा और धृति का निवास होता है। अष्ट सिद्धियों के नाम है अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकट्य, वसीता, प्राकाम्या और मेधा। ये अष्ट सिद्धियां है। अनिमा जो प्राणी तन्मात्रा रूपी मन को परमेश्वर में स्थापित कर देता है उसे अनिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। महिमा, मैया जी को लेकर आओ, जब तक महाराज श्री मैया जी का स्वागत करेंगे, ले आइए, सब दर्शन करेंगे। दूसरी सिद्धि है महिमा, महातत्व रूप मन को महातत्व रूपी परमेश्वर को स्थिर करने से महिमा सिद्धि प्राप्ति होती है। लघिमा पंचभूतात्मक स्वरूप का ध्यान करने में, ये पंचभूतात्मक क्षिति जल पावक गगन समीरा, लोग जिसको कहते हैं भगवान। भगवान किसको कहते हैं? भगवान कौन है? किसी शरीर का नाम भगवान नहीं है भैया। भगवान जो कहते हैं, भगवान किसी शरीर का नाम नहीं है। भगवान उसे कहते हैं, भ माने भूमि। भगवान किसे कहते हैं? भ माने, बोलते जाइए, भूमि। ग मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, और नीर, न माने नीर, नीर माने पानी। ये भगवान है, इसे भगवान कहा गया है। किसको? भूमि, भ माने उसी में है, ग, वा, आ अग्नि, और न माने नीर माने पानी। ये भगवान है जो पंचभूतात्मक स्वरूप का ध्यान करते हुए लंघिमा सिद्धि प्राप्ति होती है। इस सिद्धि प्राप्त करने से प्राणी कोई भी रूप धारण करने में समर्थ हो जाता है। और लंघिमा सिद्धि किसको प्राप्त थी? जिसने भगवान की चोरी करी थी, मालूम है? राम कथा में सुने होंगे, विभीषण का रूप लेकर गया था ना। ये किसी का भी रूप ले सकते हैं। लंघिमा सिद्धि जिसको प्राप्त है वह है अहिरावण। विभीषण का रूप लेकर के भगवान का हरण किए थे ना। चौथी है प्राप्ति। ओमकार रूप परमात्मा में जब चित्त की वृत्तियां पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाती हैं तो उस प्राप्ति कहते हैं। इस सिद्धि प्राप्त करने, इस सिद्धि के प्राप्त होने से सिद्धि प्राप्त प्राणी किसी भी वस्तु को अपने पास मंगा सकता है। पांचवी प्राकट्य, लौकिक एवं पारलौकिक समस्त पदार्थों का अनुभव इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं। वसीता, वसीता सिद्धि प्राप्त होने के उपरांत प्राणी की आसक्ति विषयों से पूर्ण रूप से हट जाती हैं और इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन नहीं ठहरता, हमारा मन नहीं टिकता है। मन को टिकने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकाग्र बैठना पड़ेगा। और एक बात हमने बताई है,
जो बच्चे पढ़ाई में लिखते हैं, पढ़ते लेकिन भूल जाते हैं, पढ़ाई में याद रखते हैं लेकिन एग्जाम देने जाते तो भूल जाते हैं, जिनको स्कूल जाने में डर लगता है, इंटरव्यू देने में डर लगता है और शिक्षा संबंधी बात आती है तो अंग कांपने लगता है, ऐसे बच्चे बच्चियों के लिए परसों के दिन सरस्वती दीक्षा दी जाएगी। यहाँ पर बिना उसका कोई मूल्यांकन नहीं, एक नारियल लेकर के आना है, कोई उसका पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है, केवल वो पुराण में ही दी जाती है सरस्वती दीक्षा। वो सरस्वती दीक्षा आपको दी जाएगी 3 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष से युवक युवतियां, केवल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ही वो शिक्षा और वही दीक्षा। यहाँ पर सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक दीक्षा समारोह होगा, वो भी सरस्वती दीक्षा। 7वीं है प्राकाम्य। प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त करने के उपरांत जीव के समस्त कामनाओं का अंत हो जाता है, जन्म मरण के भव बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त करता, अर्थात उसे मोक्ष गति मिल जाती है। उपरोक्त साधनाओं को किसी भी रविवार अथवा बसंत पंचमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्वेत वस्त्र धारण कर प्रारंभ करें। लकड़ी की चौकी पर स्वस्तिक बनाकर अष्टमासिद्धि यंत्र स्थापित कर यंत्र पर केसर का तिलक करें, तत्पश्चात अक्षत पुष्प चढ़ाकर पूजन करें। और 8वीं है मेधा। मेधा अर्थात कामना सिद्धि के लिए की जाने वाली यह सिद्धि है। ये 8 सिद्धियों का वर्णन अति संक्षिप्त भाव से मैंने आप लोगों को श्रवण कराया है। आइए आप और हम सभी प्रतीक्षारत हैं उन भगवती महाकाली का दर्शन करने के लिए, जिससे मां भगवती ने स्वयं उस अवतार को धारण किया है, चंड मुंड जैसे रक्त बीज जैसे राक्षसों का अंत करने के लिए। क्योंकि परांबा जगत जननी को कहा गया है, वो जगत जननी भी है और दुष्टों का संहार करने वाली भी है। बोलिए महाकाली मैया की जय हो। थोड़ा जोर से जयकारा लगाओगे तो मैया बहुत जल्दी आएगी। बोलिए जगत जननी मैया की जय हो। काला प्राभ्राम कटाक्ष कुल भयदाम मौल बंधेन्दुरेखा संकम चक्रम प्रभा कालों की काल महाकाली भवानी मोरी कलकत्ता वाली, कालों की काल महाकाली भवानी मोरी कलकत्ता वाली, कालों की अरे कालों की काल महाकाली भवानी मोरी कलकत्ता वाली, कालों की काल महाकाली भवानी मोरी कलकत्ता वाली, कलकत्ता वाली भवानी माई काली, कलकत्ता वाली भवानी मोरी काली, कालों हर कालों की काल महाकाली भवानी मोरी कलकत्ता वाली, कालों की काल महाकाली भवानी मोरी कलकत्ता वाली। अंगार जैसे नयन लाल लाल, नयन लाल लाल, अंगार नयन लाल लाल, नयन लाल लाल, अधरों की लाले गले मुंड माल, गले मुंड माल, अधरों की लाले गले मुंड माल, गले मुंड माल, जालंबी जालंबी जीव काली भवानी मोरी कलकत्ता वाली, कालों की काल महाकाली भवानी मोरी कलकत्ता
कलकत्ता वाली, कालों की काल महाकाली भवानी मोरी कलकत्ता वाली, कालों की काल महाकाली भवानी मोरी कलकत्ता वाली, कालों की काल महाकाली भवानी मोरी कलकत्ता वाली, काल महाकाली भवानी मोरी कलकत्ता वाली। जयकारा तेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की, भोली माँ के प्यार की, भोली माँ के दुलार की। जैसे हम रामनवमी का पावन पर्व कहते हैं, और रामनवमी का पावन पर्व राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और रामनवमी के दिन हर माताओं से निवेदन है कि अपने घर में कम से कम 5-11 दीपक प्रज्वलित करें घर के आंगन में। जैसे दीपों का उत्सव आप लोग मनाते हो, वैसे ही रामनवमी के दिन सायंकाल के समय हर घर में दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। आपके यथा के अनुस्वरूप हो सके तो गाय का घी जरूर ले लेना। घी के दीपक 5, 7, 11 अपने घर के आंगन में, तुलसी के पास, द्वार पर, हाँ घर के पीछे भी आप लोग लगा सकते हैं। आगे भी लगाओगे, आगे तो उजाला रहेगा, तो पीछे किसी ने पूछा था गुरुजी आगे दिया लगाए पीछे नहीं लगाए तो? अरे ज्यादा काम तो, अरे बोलो ना, ज्यादा काम पीछे होता है। अरे हाँ, समाज में स्वाभिमान से जीने की योग्य हो, ये प्रेरणा हम देवी महापुराण से लेकर के यहाँ से हम लोग जाएं तो सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अगर नहीं उसका दोष आप लोगों को होगा, हमें नहीं। इसलिए हर कोई व्यक्ति को अपने शीश पर देवी पुराण रखा। बोली जगत जननी प्रज्वलित सूर्यो अजायता सोत्रादाय शमान शमगात गिरिजायतः इदं हविः तुहे जगदम्बे काली जय दुर्गे कब्बर वाली तेरे घोड़े गावे आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे कब्बर वाली तेरे ही घोड़े गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी माँ भीड़ भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी माँ दानों दल पर टूट पड़ो माँ दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी रखा सिंहों से धोबल सारी अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुख लेनी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता भूत कपूत सुने हैं परना भूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी घुमाता करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे अम्बर वाली तेरे ही घोड़े गावे आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माते मन का हम तो मांगे माते मन का एक छोटा सा कोना सबके बिगड़ी बनाने वाली राज बचाने वाली सतियों के सत को सवारती हो मैया उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया
आरती में तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े लावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगीतहारम सदा वदनं हृदयारविन्दे भवं भवानी श्रीतं नमामि। वन्दनमाला पुष्पालकाय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता तथा त्वमेव त्वमेव बन्धु तथा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूर दूर धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राम देश सब क्षेत्र से हो तो भाग्य हो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जग में, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममनी। हमें बचाओ पाप से करके दया दया, अपना भक्त बनाए मन सबको करो निराश। दिल में दया उदार का मन में प्रेम रमा, हृदय में दीना सबको दो करतार। नारायण करुणा को पाप विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए जगतान का, साधु संग सुख दीजिए दया नम्र का ज्ञान। साधु संग सुख दीजिए दया नम्र का ज्ञान, साधु संग सुख दीजिए दया नम्र का ज्ञान। हरि ओम यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्य संगाते हदाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम सुभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम सेवंत काल कुल जंपट पाट नाचे, पुन्नाग जात कर वीर सार पुष्प बिल्वा प्रभाव तुलसी तन मंजरी पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन युग सुमन सुगंधि बहार, पुष्पांजलि अर्पण करो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण करो स्वीकार। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। आदि शक्ति नव दुर्गा मैया की जय हो। शक्ति मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। जय 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 श्री राम जय जय श्री राम।
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद्बोधितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हरि बोल। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीलदाभा पीतांबरा गरुडबिम्बफलाधरोष्णा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तदहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तितं करतले वेणुगले कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे चम्पावली गोपास्ते परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। खड्गं चक्रगदेषु चापि परिधाम् शूलं भुसुण्डिं शिरा शङ्खं सप्तदतिं करस्ते नयनां सर्वाङ्गभूषावताम् सर्वाङ्गभूषावताम् नीलाश्यामुधिमासपाददशकां सेवे महाकालिकाम् यावस्तौ सप्ते हरो कमलजो हन्तुं मधु कैटभम् विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणा कन्याभीवर खाल खेल विलसध्यस्ताभिरासेविता हस्ता चेदति घनांत विलस साक्षीयतुल्लप्रभा गौरी देह समुद्भवां दिगगतामाधारभूतामहम्। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने
मेरा कृष्ण दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा कृष्ण दीवाना है श्री राधा रानी का। कोई नंदलाला कहता, कोई गोपाला कहता, कोई नंदलाला कहता, कोई गोपाला कहता, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। मेरा कृष्ण दीवाना है राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा कृष्ण दीवाना है श्री राधा रानी का। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायता सोत्राद्वायुष्मानसमुखा दग्निरजायतः इदगुं हविः प्रजननन्ति अस्तु दशभिरगुं सर्वगणकुशस्थै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भैसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरे तु अस्मान् सुधत्ता। सभी लोग अपने अपने आसन से खड़े हो जाएंगे, माँ भगवती की आरती करेंगे। ओम मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं है माँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं है माँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं है अम्बे तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो प्यार दो अम्बे, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे। हे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है अम्बे तेरी आरती। मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं अम्बे, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। हे मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो अम्बे, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अम्बे। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता मुझे है किस बात की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है अम्बे तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ मीरा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ मीरा तान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। दास दास गाए
हाँ तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं है अम्बे तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है अम्बे तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है अम्बे तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है अम्बे तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि मंदार माला गुलमालिकायै दिगंबरायै दिगंबरायै नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्वयं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरि ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए जगत जननी शेरों वाली मैया की जय हो। महिमा आप हम सुनने के लिए पुनः मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। सबसे पहले पूछा जाए कि कैसे हैं आप? क्या जवाब आएगा आपका? अच्छे हैं, स्वस्थ है और मस्त है। आज अष्टमी तिथि है और हमारे जीवन के सारे 8 ताप निकल जाना चाहिए। संसार में जो भी जन्मा है किसी न किसी व्याधि से, किसी न किसी समस्या से बिंधा हुआ है। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आप सभी को, मेरी माताएं, बंधुओं और मित्रों, संसारियों के पास यदि हम बैठेंगे ना तो समस्या 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 ही हमको मिलेगी। लेकिन भगवती की शरण में, भगवान की शरण में हम 2 मिनट के लिए भी बैठ गए तो हमें हमारी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। यदि जीवन में अति दुख हो जाए, अति तकलीफ हो जाए तो तड़पना भी नहीं, और सुख हो गया तो फूल फुलाना भी नहीं। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। ये स्थिर नहीं है दोनों, न सुख स्थिर है और न हूं दुख स्थिर है। दोनों स्थिर नहीं है। किसी ने हमसे कहा कि गुरुजी देवी महापुराण में सुनने से क्या मिलता है? एक बात हम आपको कहें, देवी महापुराण सुनने से संसार में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, और उस पराशक्ति की अनुकंपा से हमें इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर हम आए हैं अपने नित्य निमित्त कर्म को करके। हम आदि शक्ति परांबा जगत जननी के स्वरूप को कैसे जान सकते हैं?
एक बात फिर से मैं आप लोगों को कहूं, आज अष्टमी तिथि है, आज तो मैं मंगलाचरण करना ही भूल गया। एक खुशी हुई कि कथा हो, कल सप्तमी तिथि में जैसे कथा विश्राम हुई, वैसे ही अचानक ही मां बिमले का बुलावा आया हो और रात्रि में ही हम लोग डोंगरगढ़ चले गए और माता रानी के दर्शन करके डोंगरगढ़ से सुबह 4:30 बजे हम लोग आ भी गए। माता रानी के प्रसाद आप लोग के लिए लाए हैं। हाँ, जो नहीं जा सकते तो बुलावा आया और रात्रि को ही हम लोग अपने विप्र मंडली के साथ माता रानी के दरबार चले गए। अनायास ऐसे ही रात में बैठे बैठे यहां से कथा के जाने के बाद कि माता रानी ने बुलाया हो कि इतने सारे भगत हैं, हर किसी की एक आस्था का केंद्र भगवती है, तो माता रानी के धाम इतने लोग नहीं जा सकते, इसलिए माता रानी ने आपके लिए एक चीज भेजा है, वो है भेजा है प्रसाद। प्रसाद, और प्रसाद क्या है? प्रसाद क्या है? प्र माने प्रभु, सा मतलब साक्षात और द माने दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन, वो पराशक्ति का साक्षात दर्शन हमको प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा, जो आप ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम तो इस देवी महापुराण के प्रांगण की भूमि, यह अद्भुत भूमि है, इस भूमि को वंदन है। इस परिसर के स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता, अनन्य देवताओं को व्यासपीठ से वंदन है। और सुंदर सा ये आयोजित कार्यक्रम, आयोजित अनुष्ठान कांवड़े परिवार की ओर से इनके स्थान देवता, कुल देवता यथासन ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज स्थान ग्रहण करें। काल भैरव आप स्थान ग्रहण करें। और हम बार बार कहते हैं, कहते आ रहे हैं और आगे भी कहेंगे, रिशामा ग्राम की यह भूमि, यहां की यह माटी चंदन है। इस ग्राम की माटी चंदन है, इस माटी को व्यासपीठ से वंदन है। ग्राम की माटी चंदन है, इस माटी को व्यासपीठ से वंदन है। और दूर दराज से माता रानी की कथा सुनने आए हैं, उन सब भक्तों का व्यासपीठ से अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। और इन अभिनंदन की श्रृंखला में आइए माता रानी की चरण शरण चलते हुए दोनों हाथों की ताली सेवा के साथ और जिव्या से भगवती नाम का स्मरण करते हुए कथा में प्रवेश करें। बोली जगत जननी मैया की। ममतामयी ममतामयी दया कीजिए मैया, ममतामयी करुणामयी मेरी से रोगानी मैया, ममतामयी करुणामयी मेरी से रोगानी मैया। चरणों से लगा लीजिए मेरी मैया, चरणों से लगा लीजिए मेरी मैया, चरणों से लगा लीजिए मेरी मैया, चरणों से लगा लीजिए मेरी मैया। ममता की दया कीजिए मेरी मैया, ममता की दया कीजिए मेरी मैया, ममता की दया कीजिए मेरी मैया, ममता की दया कीजिए। जय हो माता की। हरि बोल। हरि बोल।
ताली सेवा के साथ बजाइए, दोनों हाथों से ताली, नहीं रहेगी कभी भी जेब खाली। चरणों की सेवा मेरी मैया, चरणों की सेवा मेरे मैया, एक चरणों की सेवा मुझे मेरी मैया, चरणों की सेवा मुझे मेरी मैया, मेरी किस्मत बता दीजिए मेरी मैया, मेरी किस्मत बता दीजिए मेरी मैया, तेरे चरणों की सेवा मुझे मेरी मैया, चरणों की सेवा मुझे मेरी मैया, मेरी किस्मत बना दीजिए मेरी अम्बे, किस्मत बना दीजिए मेरी अम्बे, ममता में गया कीजिए मेरी अम्बे, ममता में गया मेरी अम्बे, चरणों में लगा लीजिए मेरी अम्बे, चरणों में लगा लीजिए मेरी अम्बे, मुझको अपना बना दीजिए मेरी अम्बे, मुझको अपना बना दीजिए। छोड़ कर तेरा कहाँ जाए मेरी मैया, छोड़ कर तेरा मेरी मैया, छोड़ कर तेरा जहाँ कहाँ जाए मैया, छोड़ कर तेरा कहाँ जाए मैया, छोड़ दे तेरा दर हम कहाँ जाए मैया, छोड़ कर तेरा अपने दर पे बुला लीजिए मेरी मैया, अपने दर पे बुला लीजिए मेरी मैया, छोड़ कर तेरा जाए कहाँ मेरी मैया, छोड़ कर तेरा जाए मेरी मैया, छोड़ कर पे बुला लीजिए मेरी अम्बे, अपने दर पे बुला लीजिए मेरी अम्बे, ममता में गया कीजिए मेरी अम्बे, ममता में दया कीजिए मेरे अम्बे, देख चरणों की सेवा हमें मेरी मैया, देख चरणों की सेवा हमें मेरी मैया, अपना तो बना लीजिए मेरी मैया, अपना तो बना लीजिए मेरी मैया, मुझको अपना बना लीजिए मेरी मैया, मुझको अपना बना लीजिए मेरी मैया, ममता में दया कीजिए मेरी अम्बे, ममता की दया कीजिए मेरी अम्बे, प्रेम से बोलो माता दी, सारे बोलो माता दी, जोर से बोलो माता दी, जोर से बोलो माता दी, सब मिल बोलो माता दी, जोर से बोलो माता दी, मैया बोले जय माता दी, मैया बोले जय माता दी, मैया बोले जय माता दी, बोलो माता दी, आवाज नहीं माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, 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 हैदराबादी पहाड़ों वाली भगवानी, जय माता दी, 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 जय कैसे कैसे आज अष्टम दिवस में हम आ गए। माता रानी की महाअष्टमी महानिशा पूजन में
आज अष्टमी तिथि में कौन देवी है आज? कान्हा में देवी। आठवीं देवी का नाम क्या है? महागौरी। श्वेते ब्रसे समारूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शोभं दद्यान महादेव प्रमोददा। आज महागौरी की पूजा शक्ति प्रदायनी अभय मुद्राधारी माता महागौरी के हाथ में त्रिशूल डमरू आदि शोभायमान है और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करी है और यह व्रत नारी शक्ति के रूप में पूजनीय महागौरी देवी 8वीं मूर्ति के स्वरूप में स्थापित है और भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पर्णकुटी में रहकर कठिन तपस्या की और भगवान भूत भावन भोलेनाथ को प्राप्त किया। महागौरी का सिद्ध पीठ जो है वह हरिद्वार के समीप, हरिद्वार जहां पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था वह स्थान कनखल आज भी है, आप लोग गए होंगे। कनखल नामक स्थान पर है जहां सदैव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शिव की अर्धांगिनी महागौरी का स्वरूप गौर वर्ण का है। नेत्रों से पुत्रों अर्थात सांसारिक प्राणियों के लिए सदैव अमृत रूपी प्रेम बरसता है। जो प्राणी उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए दरबार तक पहुंचता है, मैया के चरणों में जो ध्यान करता है, मां भगवती भौतिक सुखों की प्राप्ति और यह लोग और वह लोग दोनों ही सुधर जाते हैं। कल रात्रि के समय जब डोंगरगढ़ हम लोग गए, इतनी भीड़ वहां लगी हुई थी, इतनी भीड़ थी। कई श्रद्धालुओं के साथ हमने वार्तालाप करी कि विगत 2 वर्षों में ऐसी भीड़ नहीं देखी। वहां के दुकानदार हैं, वहां के श्रद्धालु दूर दराज से कहां के लोग न आए, वहां कहां से लोग आए हैं। किसी ने कुछ मन्नत रखी थी, किसी ने कुछ मानता रखी थी। एक सकारात्मक ऊर्जा यदि कहीं मिलती है तो भगवत धाम में। और उन्होंने कहा कि माता रानी ने हमारा अच्छा कार्य कर दिया, इसलिए हम सोचे कि माता रानी के दर्शन करने के लिए आए। हम तरस गए थे उस मैया के दर्शन के लिए, अब बुलावा आया है तो क्यों नहीं हम माता रानी के दर्शन करें। बहुत सारे लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन की भेंट, किसी ने दर्शन की भेंट। और एक बात बताए, हमारे ठाकुर जी स्वयं अंदर मंदिर में गए थे, अंदर अपनी बहन से मिलने के लिए। हाँ, ठाकुर जी अंदर जाकर के बहनी से मिल के आए। हम तो हक्का बक्का रह गए कि गोपाल जी जाएंगे कि नहीं, हम नहीं जा पाए। लेकिन मैया जी से मिलकर के हमारे गोपाल जी भीतर तक आ गए, वहां से प्रसाद भी लेके आए। और आएंगे क्यों नहीं भाई, ये तो बहन भाई वाली जो बात है। जन्मेजय ने कहा कि भगवान की बहन, हाँ बड़ी बहन है भगवान की, जिसे हम कहते विंध्यवासिनी।
द्वापर युग में एक राजा हुए थे। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा बड़ी प्रसिद्ध आती है, बड़ी प्रसिद्ध है और सब लोग जानते हैं महाराज कंस की कथा। मैं संक्षिप्त में आप लोगों को उस कथा का सार आपको बताऊंगा। जन्मेजय ने कहा कि प्रभु बताइए ना, और किनकी कथा आप बता रहे हैं? भगवान कृष्ण की कथा, माने जिन्होंने हमारे बाबा परबाबाओं की रक्षा करी। जब अपने पुरखों की चर्चा निकलती, अपनी वंशावली चर्चा निकलती है, तो अपनी वंशावली सुनने के लिए वंशावली में जो हमारे पुरखों ने जो सत्कर्म किया है, कर्म किया है, उनकी कथा सुनने में हमें बड़ा आनंद आता है। और जन्मेजय कौन है? पांडवों के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय है। और भगवान की कथा सुनना मतलब व्यास जी से निवेदन किया कि हमें वह अद्भुत अलौकिक भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए, जिन्होंने हमारे बाबा परबाबाओं की रक्षा करी। क्योंकि उन्हीं के सहारे तो 100 में से एक भी नहीं बचा और 5 में से एक भी नहीं मरा। जिन्होंने बांगड़ और गोपाल के हाथ में सौंप दी हो, उन्हें कौन मार सकता है? एक बात बताऊं, यदि परोपकार के लिए, परहित के लिए किया गया कार्य, उसमें कभी भी बाधाएं नहीं आती हैं। हाँ, शुरुआती दौर में तकलीफ होती है, अच्छे कार्य करो, सत्कर्म करो, या कोई यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लो, तो शुरुआती दौर में बड़ी दिक्कतें बनती, परेशानी बनती है। लेकिन धीरे 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 रास्ता बनते जाता है और काम हो जाता है। आपने देखा होगा नेताओं की सभाओं में पहले दिन बहुत भीड़ रहती है, दूसरे दिन वही नेता यदि भाषण संभाषण करे तो कुछ लोग कम हो जाएंगे, तीसरे दिन वही नेता उसी मंच पे रहेंगे तो और लोग कम हो जाएंगे, चौथे दिन वही नेता उसी मंच पे भाषण दे, कम हो जाएंगे, ऐसे कम कम होते चले जाएंगे। लेकिन पुराण कोई भी हो, कथा में बढ़ोतरी दिनों दिन होते जाती है, लोगों की संख्या, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ते जाती है, व्यापकता इसमें आ जाती है। तो कथा है महाराज मथुरा के राजा उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। ये नारी शक्ति के लिए बड़े अलौकिक कथा है। ये पवन रेखा गर्भवती है। हमारे संस्कारों में माताओं के लिए 16 श्रृंगार बताया गया है, पुरुषों के लिए 16 संस्कार बताया गया है। गर्भ अवस्था में माताओं को रामायण, देव दर्शन, भजन, सत्कीर्तन करना चाहिए। कहीं वन में भ्रमण नहीं करना चाहिए, लेकिन पवन रेखा चली भ्रमण करने के लिए। कहां? तो वन में। और वन में दुर्मिल नामक राक्षस की परछाया पवन रेखा पर पड़ी और पवन रेखा जैसे घर आई, कालांते में देवर्षि नारद जी आए। नारद जी ने जैसी पवन रेखा को देखा, कहा महाराज उग्रसेन, आपके यहाँ जो बालक होगा, ये बालक कुल को कलंक लगाएगा, कुल को दाग लगाएगा और बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति वाला होगा। जब महाराज उग्रसेन ने इस बात को श्रवण किया और श्रवण करने के बाद कालांतर में पवन रेखा ने एक बालक को जन्म दिया। महाराज उग्रसेन ने क्या किया, उस बालक को लता पताओं में लपेट करके मथुरा नगरी है, मथुरा नगरी के पास जमुना जी की जल की धारा है, जमुना जी में लता पताओं में लपेट करके बहा दिया। और वह बालक
महाराज सूरसेन के हाथ में लग गए। सूरसेन जी महाराज स्नान करने के लिए गए थे, जैसे डुबकी लगाई यमुना मैया में तो वो डूब नहीं सही तो बालक हाथ में आ गए। सूरसेन जी उस बालक को लेकर के आए। वो बालक का लालन पालन सूरसेन जी ने किया। सूरसेन के बालक है वसुदेव जी। वसुदेव जी और सूरसेन बाल्यकाल में दोनों साथ में अच्छे से खेलने लगे हैं, दोनों साथ रहे। एक दिन नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा, ओ बालक, आप सूरसेन के बालक नहीं हो, आप महाराज मथुरा के राजा उग्रसेन के बालक हो। तुम्हें तुम्हारे पिता ने लता पताओं में लपेट करके जमुना जी में बहा दिया और कंस उसी समय उस घर को परित्याग करके तपस्या करने के लिए चल दिए। भगवान शंकर की आराधना करी। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे अमर बना दो। बेटा, अमर संसार में कोई नहीं है, अमर बना दो। अमर कोई नहीं है तो फिर कहा कि मेरी मृत्यु जब होगी तो मुझे ज्ञात हो जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है। तो भगवान शिव ने एक धनुष दिया और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। समझ लेना, धनुष से टूटा कि तुम्हारे प्राण छूटे। कंस आए। कंस ने एक टोली बनाई अपने दुष्ट प्रवृत्ति वाली दैत्यों की, क्योंकि आज के कलिकाल के समय में अच्छी संगति भी मिलना बड़ा कठिन है। दुष्ट प्रवृत्ति वाली संगति बहुत जल्दी मिल जाती है। हाँ, अच्छी संगत वाले बहुत कम मिलते हैं। मगर संगत में कैसे रहना चाहिए? जैसे दूध में छिपा होता है घी,